हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसका बेसिक आपने पढ़ा, यहाँ तक हम पहुंच गए थे हम दोनों। यानी अक्षांशों के आधार पर भी हम आगे थे और देशांतर के आधार पर भी हमने राजस्थान को ढूंढ लिया था। ग्लोब में ढूंढा था ना। एक बार थोड़ा सा उसको वापस रिपीट कर लेते हैं। यानी आपने ग्लोब पर पढ़ा था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली रेखा कौन कौन सी होती है? अक्षांश रेखा। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा कौन सी है? देशांतर। देशांतर और अक्षांश रेखाओं के आधार पर हमने राजस्थान को ढूंढा था। यह है हमारा ग्लोब। एक है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और दूसरी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इन दोनों अक्षांश और देशांतरों के आधार पर हमने राजस्थान का विस्तार जाना था कि राजस्थान किन देशांतरों के मध्य है और किन अक्षांशों के मध्य है और कौन से गोलार्ध में है। दोनों चीज हमने देखी थी ना। यानी अक्षांश की दृष्टि से देखे तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से देखे तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में था। और कौन से कांड में था? ईशान कोण में। यानी राजस्थान ईशान कोण, और ईशान कोण कौन सा होता है? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी जो कोण है वह ईशान कोण। इसी कोण में राजस्थान स्थित था। और हमने देशांतर को भी जान लिया था भी किन किन देशांतरों के मध्य स्थित है। 0 डिग्री से हम ऊपर चलते हैं तो माना यानी 180 देशांतर है, उनमें से 8 डिग्री और 4 मिनट वाली देशांतर रेखा है, वहां से भारत की स्थिति शुरू होती है। पढ़ा था ना। और वहां से लेकर अक्षांश यानी 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार था। पता था ना। और अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं या इसको ग्रीनविच भी कहते हैं। ग्रीनविच से पूर्व की तरफ, यानी हमारा जो भारत है चाहे राजस्थान है कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। और ग्रीनविच से यानी पूर्वी गोलार्ध में कुल 180 देशांतर है। ये तो पढ़ा था आपने, 180। उनमें से अगर 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 तो लगभग यानी 68 डिग्री और 7 मिनट देशांतर से भारत की स्थिति शुरू होती है। और 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी भारत में जो भी देशांतर है वो सारे कौन से है? पूर्वी। यानी पूर्वी से शुरू होता है पूर्वी तक ही चलता है। पूरे 180 पूर्वी देशांतर है उसके मध्य ही स्थित है। ये तो हमने पढ़ा था भारत। इसके अंदर ही हमने खोजा था राजस्थान। तो राजस्थान की स्थिति अगर हम पश्चिम में देखें, राजस्थान का जो पश्चिमी छोर है वो भारत के पश्चिमी छोर में ही है लगभग। थोड़ा सा यानी पश्चिमी छोर से आगे राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। तो राजस्थान का पश्चिमी छोर कौन से देशांतर से शुरू होता है? हाँ बिल्कुल, 69 डिग्री यानी 69 डिग्री और 30 मिनट कौन सा देशांतर है? पूर्वी। पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 78 डिग्री और 17 मिनट
पूर्वी देशांतर तक जाता है। पढ़ा था ये भी बात पढ़ी है। ये तो है राजस्थान का देशांतरी विस्तार, हमें ये तो पढ़ना था, हमारा टॉपिक था विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी दोनों विस्तार। तो दोनों विस्तार हमने अक्षांश और देशांतर रेखा लेके हमने पढ़ा था। अगर हम अक्षांश की बात करें तो यानी भारत का जो अक्षांश है वे तो है भूमि का बता रहा हूं, यानी इंदिरा पॉइंट का थोड़ा ऐसे नीचे वो बताया था मैंने, कौन कितना था, लगभग 3 मिनट, 3 या 4 मिनट से शुरू होता है। और जो मुख्य भूमि है राजस्थान की, कन्याकुमारी वाला यानी दक्षिणी छोर, वो मुख्य भूमि होती है 8 डिग्री और 4 मिनट से। तो अनुभवी आदमी बैठा करना, अपन थोड़ा थोड़ा बताता रहे, कोई गलती हो तो ठीक है। यहां से शुरू होकर भारत का और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह शुरू होता है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और कहां तक जाता है 30 डिग्री और 12 मिनट, और भारत का जाता है 37 डिग्री तक, यानी इससे थोड़ा नीचे है। आपको पता है राजस्थान से 2-3 स्टेट और ऊपर है उत्तरी में, है ना, यानी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक जाते हो, तो ये स्टेट है राजस्थान से ऊपर। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपने पढ़ लिया ना। अब मैं इस मैप को थोड़ा खोलता हूँ, ठीक है ना, ग्लोब में खोल के बताता हूँ, ये तो है ग्लोब पर। अब जब मैप में पढ़ते हो, मैप में आप धारियां देखते हो, वैसे देखते हैं, ठीक है। मान लो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको कहते हैं हम ग्रीनविच। ये तो है जो क्या करती है, ग्लोब को दो भाग में बांटती है। कौन कौन से भाग में, पूर्वी और पश्चिमी। यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो यानी 180 देशांतर रेखा इधर चलती है पूरी पूरी गोलार्ध में, यानी 68 डिग्री वाली जो रेखा है ये 68 डिग्री और 6 मिनट, यहां से भारत की स्थिति शुरू हो जाती है पूर्व में। इससे पीछे जो गोलार्ध है वो अलग है, यानी इस देशांतरों में आते हैं वो अदर स्टेट आते हैं, एशिया के अदर कंट्रीज आती है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो यहां से शुरू होती है। और जस्ट इसके आगे वाली जो रेखा है वह है 69 डिग्री और 30 मिनट मान लेते हैं। ये मैंने फिक्स बताया था कि जो डिग्री वाली रेखा अलग होती है और मिनट देशांतर वाली रेखा अलग होती है, वो उनके मध्यम होती है। कल बात की थी ना हमने, एक एक चीज बताया था। तो हम ये बात करते हैं राजस्थान वाली 69 डिग्री और 30 मिनट से, ये कौन सी रेखा है, पूर्वी। ध्यान रखना पीछे पूर्वी नाम होना चाहिए जरूरी। पूर्वी देशांतर से राजस्थान की स्थिति शुरू हो जाती है और कहां तक चलती है, राजस्थान की बात पहले आएगा तो राजस्थान बाद में आएगी बात की तो। हाँ, यानी एक देशांतर आती है जिसका नाम है 78 डिग्री और 17 मिनट। ये राजस्थान की कौन सी छोर है, पूर्वी छोर है। ये तो राजस्थान का पूर्वी छोर है और ये राजस्थान का पश्चिमी छोर है। समझ आ गई बात, कोई इंग्लिश तो देख ले, इधर उधर हो जाता है। ये पूर्वी छोर और ये पश्चिमी छोर। अगर विस्तार पूछे तो राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी जो विस्तार है उसका यानी जो अक्षांश है, जो देशांतर है, वे याद होने चाहिए। दोनों चीज याद होगी आराम से, पूछने की आवश्यकता ही नहीं। याद है सबको, राजस्थान की अगर विस्तार पूछे तो देशांतरी विस्तार तो ये देख लिया आपने, यानी इसके बीच में अगर खींच देते हैं तो हम ये 69, ये 70 वाली, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 बराबर कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। और ये 78 वाली, कितनी अक्षांश रेखा यानी
देशांतर रेखा गुजरती है? 9 पॉइंट। हाँ, पूरी 9 नहीं है, यानी अगर देशांतर रेखा पूछे तो कितनी गुजरती है? 8। और विस्तार पूछे तो अभी विस्तार देखेंगे, यानी राजस्थान का विस्तार पूछे तो आपको पता है, यानी 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी है, ठीक है। और पश्चिमी कौन सा है? 69 डिग्री और 30 मिनट। 78 में से 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री और 30 मिनट घटाओगे तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। अब ये तो रटा रटाई बात है, घटाना सबको आता ना, घटाना सबको आना चाहिए, ये तो फिक्स है। राजस्थान के अगर देशांतर विस्तार पूछेगा तो सबको याद है, और घटाई वाली बात भी याद हो जाएंगी, यानी वो याद रट लोगे। लेकिन ध्यान देना है कि मैंने ये देशांतर एक एक चीज क्यों करा रहा हूं कि इनमें से एक प्रश्न पूछता है वो कई बार समय निकालने का। देशांतर का ज्ञान होने से ही हमें समय निकाल सकते हैं। तो समय अगर वो पूछ लेता है तो उन समय हमें देशांतर को घटाना आना चाहिए, यानी जब समय ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले यानी क्या निकालना पड़ेगा? देशांतरों का अंतराल निकालना पड़ेगा, यानी किन देशांतरों के यानी मध्य वो चीज स्थित है, और उसी के आधार पर हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा किसकी करते हैं? 4 मिनट और 4 सेकंड, या तो 4 मिनट की करनी पड़ेगी या 4 सेकंड से गुणा करनी पड़ेगी, तब वो समय आ जाएगा। अब घटाना आता था ना? हाँ, अब ध्यान रखना है कि अगर ये जो पीछे मिनट है ना, इनमें से यहाँ देखो, यहाँ मिनट कम है और यहाँ ज्यादा है, तो कम मिनट में से ज्यादा मिनट घटते नहीं है, अगर घटते तो माइनस में आते हैं, ठीक है। आजकल तो घटने शुरू हो गए, मोबाइल घटाओ माइनस में आ जाओ नीचे, लेकिन मोबाइल उस समय होगा नहीं आपके पास, आपको खुद को घटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, इनमें से जब घटाते हो तो समय जब घटाते हो या किलोग्राम से ग्राम में घटाते हो तो ध्यान रखना है, जो चीज आप किलोग्राम से ग्राम में लाओगे तो उसको ग्राम में लिखना होगा। कई बार आप यानी सीधी गुणा या घटाते हो तो उसमें एक इधर उधार ले लेते हो और उनमें से तुरंत घटा देते हो, उसी तरह यहाँ नहीं लेना। यहाँ एक उधार लोगे तो कितना उधार आएगा? यहाँ 60 मिनट आएंगे उधार, हाँ, 1 घंटा पूरा उधार आएगा। और घंटा उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? मिनट में। या घंटा नहीं लिखोगे आप, मिनट लिखोगे, ये मिनट ही है, तो दोनों आप जोड़ लो, कितने हो गए? 77 मिनट। अब 77 में से 30 घटा लो, कितने हो गए? 47। 77 में से 30 घटाओगे तो 47। 47 क्या है? मिनट है। ये जो लाइन होती है ना, ये मिनट का चिन्हीकरण करती है, ठीक है। और इधर 1 डिग्री कम होगी तो पीछे कितनी डिग्री बची? 77। 77 में से 69 घटा लो, 69, 8, तो 8 डिग्री और 47 मिनट। ये तो राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार है, ये तो सीधा सा विस्तार है। अब कल हमने बात की थी कि अगर एक देशांतर को पार करते हो तो कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, इसको एक देशांतर को पार करने में, ठीक है। तो राजस्थान लगभग 9 देशांतरों में फैला हुआ, कितने में? संपूर्ण नहीं है, लगभग है, ठीक है। एग्जिट पूछे तो ये है और लगभग में पूछे तो ये, और लगभग में पूछे तो ज्ञात करना भी सरल है, इसको सीधा सा किसे गुणा कर लो? 4 से, और कितने हो गए? 36 मिनट। राजस्थान को पूर्व से पश्चिम तक जो समय का अंतराल है वो कितना का है? 36 मिनट का है, लेकिन एग्जिट 36 मिनट नहीं। अगर अगर कई बार ऑप्शन में क्या होता है, वो एग्जिट देता ही नहीं है, तो ध्यान रखना है, वो भी ज्ञात करने आने चाहिए। कैसे? यानी 8 डिग्री और 47 मिनट आपको याद है, ठीक है। तो इसको गुणा कर लो, किससे करोगे? 4 से। 4 से गुणा करोगे तो ये तो आएंगे सेकंड में, और इधर वाले आ जाएंगे घंटों में, ये मिनट में, ठीक है। तो गुणा करो, कितना आएगा? 188 सेकंड, ठीक है। और इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 32 मिनट। 32 मिनट और 181 सेकंड। अब देखा 181 सेकंड,
एक सेकंड में कितने होते हैं? 60 मिनट ही होते हैं। उससे ज्यादा होते ही वो किस में चेंज हो जाता है? मिनट में चेंज हो जाता है। तो इसको मिनट में चेंज कर लो, देखो कितने हो गए? 3 मिनट और 8 सेकंड। ये तो हुआ। 188 को मिनट में चेंज करोगे तो किसका भाग लगाओगे? 60 का। तो कितना आएगा? 3 मिनट आ गया और 8 सेकंड। अगर इसकी भाषा में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो मिनट और ऐसे लिखते हैं सेकंड। तो कितना लग गया? 32 3 35। 35 तो क्या हो गए? मिनट, ठीक है, और 8 सेकंड। एग्जिट टाइम पूछे कि राजस्थान को पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार में एग्जिट टाइम कितना लगता है? 35 मिनट और 8 सेकंड। और लगभग में पूछे तो 36 मिनट। दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, यानी समय निकालना आना चाहिए, चाहे कुछ भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन अगर वो आपसे पूछेगा तो पसंद राजस्थान के देशांतरों को ही लेकर पूछेगा। इससे बार पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको किसी भी देशांतर से कोई समय पूछ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ध्यान रखना है कि ये देशांतर है 0 डिग्री के पूर्व के और 0 डिग्री के पश्चिम के। अगर पूर्व के पूछ रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, देशांतरों का क्या करना है? अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात करना है तो अंतराल कैसे होता है? बड़े में से छोटे को घटा दो, सीधा सा अंतराल आ जाएगा। एक ही गोलार्ध के देशांतर है तो, यानी पूर्व के है तो पूर्व के और पश्चिम है तो पश्चिम के। कई बार वो क्या करता है, एक देशांतर पूर्व का दे देता है और दूसरा पश्चिम का दे देता है। तो ध्यान रखना है दोनों देशांतर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो दोनों की दूरी तो ज्ञात करनी, दूरी अंतराल का मतलब उसके बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो 0 डिग्री से इधर वाले अंतराल और 0 डिग्री से इधर वाले अंतराल, दोनों चीज को आप जोड़ लो कितना अंतराल है। यानी मान लो यहाँ 10 डिग्री पश्चिमी है और ये 5 डिग्री पूर्वी है। अब दोनों के बीच का समय अगर पूछे, यहाँ का समय दे दे, यहाँ का पूछ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का दिया हुआ है और यहाँ का पूछ ले तो भी कोई फर्क नहीं। अगर दोनों देशांतर अलग अलग गोलार्ध के हैं तो आप क्या कर लोगे? जोड़ दोगे, ठीक है, दोनों देशांतरों को जोड़ दोगे। अब ध्यान देने की बात है कि पूर्वी गोलार्ध में अगर कोई समय पूछे, पूर्वी गोलार्ध का पूछे तो समय जुड़ता है, ठीक है। क्यों जुड़ता है? हाँ, पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ परिभ्रमण करती है। इसी की वजह से जब आप पूर्व में जाते हो तो आपका समय बढ़ता जाता है। कितना जोड़ोगे? 4 मिनट। यानी ये 0 डिग्री है, इससे एक देशांतर आगे बढ़ोगे तो आपको 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। यहाँ 12 बजे है तो यहाँ कितने बजेंगे? 12 बज के 4 मिनट। अगर इधर का पूछे, 0 डिग्री से पश्चिम का पूछे तो आपको 4 मिनट क्या कर देना है? लेस कर देना, घटा देना। और इधर पूछे तो 4 मिनट क्या कर देना? बढ़ा देना। इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। चाहे देशांतर कहीं से पूछ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अठ तक भेजे में बैठे हुए अल्ले पड़ी को पड़ी नहीं बात है। अभी हम इतना जो है तो कई कई तो पड़ा पड़ा यहाँ तो घना ही रट दियो आधे ज्यादा। अब थे नहीं आप पटो जिकन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है विकारे खांची अठी नहीं खांची रखी नहीं खांची। अरे भेजे में नहीं आए तो दोबारा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आ चीज समझनी जरूरी। अब मैथ टाइप है, समझे गणित गुणा भागरण भी तरह की मैथ टाइप है। एक बार आज समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत कौन कने भी निकाल सके। अब रटोड़ी चीज अठे जाती रटोड़ी हो नहीं जाने तो नजदीक एग्जाम है, जाने तो काम कर जाए, थोड़ा दिन बाद में हो जाने पासी चक्करी खा जाओ। आगे चलो आगे समझ में यहाँ तक दिक्कत है? कोई दिक्कत कौन? आगे भेजा चलो ठीक है। यानी पूर्व का पश्चिम तक का विस्तार आपको समझ में, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ी सी देशांतर की बात कर लेते ताकि यानी सॉरी अक्षांश की, ताकि वो भी चीज इसके साथ समझ में आ जाए। यानी ये एक रेखा और है जो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये भी पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग में? उत्तरी में और दक्षिणी गोलार्ध में। इससे ऊपर आप बढ़ते हो
तो सारे जितने यानी अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश, और इससे नीचे जाते हो तो दक्षिण। तो दक्षिण में हमारी कोई स्थिति है नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं, राजस्थान हो चाहे भारत हो और चाहे कोई क्षेत्र हो, यानी राजस्थान इससे ऊपर वाला एशिया का सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। तो हमें पढ़ना है उत्तरी अक्षांश के बारे में, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। यानी ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हो कितना किलोमीटर, कितने किलोमीटर आगे बढ़े, और कल बताया था ना। भारत की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? हाँ, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश से कितने किलोमीटर दूर है भारत की स्थिति? भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी है, थोड़ा कम बता दीजिए, 876 किलोमीटर है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से आप 876 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो एक रेखा आती है, कौन सी? 8 डिग्री और 4 मिनट वाली उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत के दक्षिणी छोर से होकर गुजरती है, या भारत का दक्षिणी छोर है जिसका नाम है कन्याकुमारी। पढ़ होता है जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, यानी उत्तर से दक्षिण, ये शुरू होता है यहाँ से। हाँ, मुख्य भूमि। इंदिरा पॉइंट इससे नीचे है, जो अंडमान निकोबार से होकर गुजरता है, यानी इससे थोड़ा सा नीचे है। उसकी जो स्थिति है वह है 6 डिग्री और लमसम 3 मिनट या 4 मिनट, कहीं 3 मिनट कहीं 4 मिनट लमसम, ठीक है, लगभग वहां से इसकी स्थिति शुरू होती है, वो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल इसको भी, कन्याकुमारी को भी बोलते हैं इंदिरा कॉल, और इंदिरा पॉइंट और वो गए। हाँ, वो तो है, वो तो उत्तरी छोर में। हाँ, वो तो उत्तरी छोर है, मैं तो ही थे कि वो दूसरे ना। हाँ, बोल वो तो आगे आपको बढ़ जाना, वो तो अपने तो 8 शुरू हुए 37 का जाओ जाना। हाँ, अपन तो राजस्थान स्थिति ही निकालनी है, ठीक है। ये है भारत की छोर। इससे थोड़ा आगे जाओगे और तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आता है, वो कौन सा है? 23 डिग्री और 3 मिनट वाला। यहां से राजस्थान की स्थिति शुरू हो जाती है और कहां तक जाती है? हाँ, 30 डिग्री और 12 मिनट। अब जो ये तो हो गया राजस्थान का कौन सा? उत्तरी छोर, और ये हो गया राजस्थान का दक्षिणी छोर या साउथ पोल, और ये हो गया राजस्थान का पूर्वी, और ये हो गया पश्चिमी। ये हमारा राजस्थान बन गया। समझ आ गई बात? अब इन दोनों का विस्तार आपको याद होना चाहिए। ये तो हो गया 23.3 और ये हो गया 30.12, ये हो गया 69.30 और ये हो गया 78.17। यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब केवल जो विस्तार में पढ़ते हैं तो देशांतरी अक्षांतरी विस्तार तो है ये, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो भी तो याद होनी चाहिए। ये किस शहर से, किस कस्बे से, किस जिले से होकर गुजरता है, वो भी बात पूछी जाती है। मुख्य बिंदु है, पॉइंट, वो भी याद होना चाहिए। तो अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान का जो यानी दक्षिणी अक्षांश है, अब थे मेरकुंड, हाँ बेरकुंड कह दो, बोरकुंड कह दो भाई, एक ही बात है। कठी कठी बेरकुंड लिखोड़ो मिल सके, लेकिन ज्यादातर थाने बोरकुंड लिखोड़ो मिले, बोरकुंड लिखोड़ो मिले, और बोरकुंड भी है हकीकत भी क्षेत्र। क्योंकि ते कटिंग कोचिंग हम जो अटे तमा एक ही जगह बच्चा मिल जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग सब जिला में मिल जाए। मैं एकदम हकीकत बता रहा पढ़ाने वाला तो नॉलेज कौन पटूरी पटूरी पढ़ा, लेकिन बच्चे की हम जो अपन आना थे कोई पूछ रहे यार गुड़े में कोई गुड्डा गुड्डा बोले, वो कहते हैं कुछ गुड्डा को गुड्डा ना है सही, यात्रा बोले यात्रा अभी पॉइंट जो भी हुई गाने याद भाई के यात्रा की टाइप बोले पहले भी पॉइंट वो तो नहीं
आखिर देशी क्षेत्र में पहला भी होता, अब एक और हो गया। कंजर्वेशन रीजनल कंजर्वेशन वन बीमा और जुड़ गया अभियान तालाब का पार। अब 2 बार अब दास्तान जितनी पढ़ने बड़ी यात्रा ना आए तो मैं यात्रा इस तरीके से कोई ना कहते हैं कुछ यात्रा नहीं गुरु की दुकान खाई बोल ये क्या मतलब बाकी का पढ़ बताए पर्सनल से कोई बात नहीं है पढ़ते हो कोई बता सके किताबों में बताई चीज गुड्डा ने पढ़े हो गुड्डा गुड्डा लिखे हो राम सर साइट वाला बड़े कब ताली पर हां तो बहुत रिजर्व ग्राम सर साइड ग्राम सर साइड तो नम भूमि प्रदेश है दो ये राजस्थान में बीमा अब अपर विचार गला में भी करी ये तो आखिर देशी क्षेत्र में पूरा क्षेत्र है। पहले यहाँ शिकार होता था आखिर देशी क्षेत्र का मतलब शिकारी शिकारी एरिया अब तो शिकार कोई नहीं है चलो यानी जो दक्षिणी छोर है राजस्थान का यानी 23 डिग्री और 3 मिनट जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी छोर से गुजरती है। अब ध्यान रखना या कंफ्यूज मत होना जो ये अक्षांश है वह तो कौन सा है उत्तरी लेकिन राजस्थान का छोर कौन सा है दक्षिणी दक्षिणी छोर है जो कहाँ से गुजरता है बोरकुंड से बोरकुंड या बेरकुंड लिखते तो खोटा नहीं वो वर्ड एक ही है एक ही लिखा दोनों लिखा नहीं मिलेगा या तो बेरकुंड मिल सकता है बेरकुंड ज्यादातर आएगा नहीं बोरकुंड आएगा और ये तो बोरकुंड क्या है एक वहाँ का स्थान है चाहे गांव मान लो स्थान मान लो और इसकी जो तहसील है वह है कुशलगढ़ ये तो आपको पढ़ा दिया और जिला बांसवाड़ा तो राजस्थान का जो दक्षिणी छोर का जिला है वह है बांसवाड़ा। अगर हम उत्तरी छोर की बात करते हैं तो उत्तरी छोर राजस्थान का आता है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आता है और उत्तरी राजस्थान का छोर है ये तो बराबर मिलता है उत्तरी अक्षांश है और उत्तरी छोर है लेकिन इधर ध्यान रखना अक्षांश तो उत्तरी है लेकिन राजस्थान का छोर कौन सा है यानी किनारा कौन सा है दक्षिणी और यहाँ आता है कोणा गांव राजस्थान का यानी जो उत्तरी छोर है वह है कोणा गांव और कोणा गांव कहाँ है श्री गंगानगर में कहाँ है गंगानगर और इसकी तहसील भी श्री गंगानगर ही लगती है जिला भी ये यही है और तहसील भी ये तहसील अलग बताइए बट होती जन बता ठीक है। इसी तरह अगर हम राजस्थान के पूर्वी छोर की बात करते हैं पश्चिमी छोर की तो पश्चिमी छोर में सबसे जो अंतिम में है अभी सम तो या हट गया पहले आता था सम अभी सम तहसील है ही नहीं जैसलमेर यानी उसको हटा दी अब यहाँ जो तहसील लगती है सीधी जैसलमेर ही लगती है पहले किताबों में सम लिखा मिल जाएगा ठीक है और प्रश्न अभी तक सम से कई बार पूछ भी लेते हैं तो याद रखना लेकिन गांव कौन सा है यहाँ हाँ कटरा गांव और कटरा 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 काटेकुण कठिन पड़ोसी है पाकिस्तान वाला है जो जिनका तरह है तो कटरा गांव पहले ये आता था सम तहसील में अभी अब सम तहसील जैसलमेर में नहीं है अब इसकी जो तहसील लगती है वो जैसलमेर ही लगती है और जिला भी जैसलमेर तहसील भी जैसलमेर है और जिला भी जैसलमेर यानी पूर्वी छोर है कटरा गांव कटरा गांव का है जैसलमेर ये राजस्थान का पश्चिमी छोर है जैसलमेर से होकर गुजरता है और कौन से देशांतर पर है 69 डिग्री और 30 मिनट। ऐसे ही अगर हम पूर्वी छोर की बात करें तो पूर्वी छोर है बिल्कुल शिलाना गांव बोलते हैं कहीं शिलान लिखा होता है कहीं शिलाना है बात एक ही है कहीं शिलान कहीं शिलाना गांव और ये कौन सी तहसील में आता है रोज नहीं राजा खेड़ा है राजा खेड़ा तहसील में आता है और जिला कौन सा है धौलपुर। अब ये बात आपको धौलपुर तो राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी
उत्तरी दक्षिणी सारे छोर आपने याद कर लिए। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है एक बार। अभी धौलपुर आए तो वो वेरीनेट हाँ, यानी कितना ही बड़ा एग्जाम, कौन सा ही कंपटीशन हो, यहाँ से एक प्रश्न जरूर होता है। अगर कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का है तो इसे डीपली पूछ लेते हैं, और सामान्य है तो सामान्य प्रश्न पूछा हो सकता है। आपका सामान्य जिला ही पूछ ले, ये पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, या इस विशेष स्थान है उसको लेकर पूछ ले। ये चार जो छोर है वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इसी तरह ये राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी छोर है, कौन है, धौलपुर। इसलिए राजस्थान का इसको, यानी सूर्य जब उदय होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है, धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्योदय, सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में। और सबसे पहले अस्त कहाँ होगा बताओ, धौलपुर। सबसे पहले अस्त भी धौलपुर में ही होता है। क्यों होता है, ये अभी समय अभी आपने देखा था, यानी 36 मिनट पहले वहाँ अस्त हो जाता है और 36 मिनट बाद में जैसलमेर में अस्त होता है। तो पहले सूर्योदय पहले सबसे पहले धौलपुर में होता है, और सूर्य अस्त भी यहीं होता है, दोनों चीज यहीं होती है। सर्वप्रथम यानी पूछ ले, सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है तो भी धौलपुर में, और सबसे पहले अस्त कहाँ होता है तो भी धौलपुर। और सूर्य उदय सबसे बाद में कहाँ होता है, जैसलमेर। उदय भी जैसलमेर में सबसे बाद होता है, और अस्त भी जैसलमेर में सबसे बाद होता है। समझ में आ गई बात, क्यों होता है कि जैसलमेर और धौलपुर के मध्य सामान्य जो समय, सूर्य के दृष्टि से जो सामान्य समय है उसमें अंतर है, घड़ियों वाले समय में अंतर नहीं है। क्यों नहीं है कि ग्रीनविच रेखा से मध्यमान टाइम लेकर सभी घड़ियों का समय जो बराबर किया गया है। घड़ी में तो आप 5 वहाँ बजेगी तो यहाँ भी बजेगी, लेकिन जो हकीकत समय है, टाइम है, उसमें यानी इतना अंतर रहता है 35 मिनट। इसी वजह से सबसे पहले यहाँ उदय और अस्त हो जाता है, यहाँ सबसे बाद में उदय होता है, बाद में भी अस्त होता है। कोई दिक्कत यहाँ आगे भेजे में आगे ना, चलो यहाँ तक उतार लो, ये उतार लो, दूसरी बात है राजस्थान वाली चार जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खाली ये अब बात है राजस्थान, केवल राजस्थान का ही मैं भी ये राजस्थान उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, ये हमने बात की थी अभी। और देशांतर और अक्षांश राजस्थान से होकर जितनी गुजरती है उस पर हमने सब की चर्चा की है, याद है सबको। अब एक ध्यान देना है कि राजस्थान के मध्य से होकर एक देशांतर रेखा गुजरती है, राजस्थान के मध्य से होकर एक देशांतर रेखा गुजरती है, उसका क्या नाम है? अभी बात की है मैंने, सारे देशांतर अक्षांश दोनों बताए। देशांतर से कर देगा, देशांतर कर देगा, देशांतर तो कर देगा, अक्षांश है, देशांतर मान मुझे कुछ नहीं अभी उसमें दोबारा से, यानी राजस्थान की देशांतरीय विस्तार हमने अभी पढ़ा, कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक खत्म होता है, और अक्षांशीय विस्तार भी हमने पढ़ा। मैंने दोनों चीज पहले भी पढ़ाई थी, आज दोनों चीज साथ में पढ़ाई, रिपीट की है, ठीक है। अब बताना है कि राजस्थान के मध्य से कौन सा देशांतर गुजरता है, कौन सा देशांतर है जो राजस्थान के मध्य से, बिल्कुल, यानी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान के मिड पॉइंट यानी मध्य से गुजरता है।
कल भी बात की थी हमने। अगर नहीं आता है तो इधर से आप लेके एक एक मार्क करेंगे, यानी ये है देखो 69 वाला, ठीक है। इसके बाद में 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, और लास्ट में कौन सा है, ये राजस्थान से छोड़ पर 78.17। अब देखो इसको छोड़ दो, ये तो दोनों किनारे पर है, राजस्थान मध्य से देखें तो देखो ये हो गया कौन सा 70, 71, 72 और 73, 4 इधर रहेंगे, 74 को छोड़ दो बीच में, 75, 76, 77 और 78, ये 12 राजस्थान। तो 4 इधर 4 इधर, पीछे का कौन सा हो गया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है और राजस्थान के मध्य से गुजरता है, और राजस्थान को क्या कर देता है, 2 बराबर भाग में बांट देता है। इसके इधर वाला जो भाग है वे क्या है, पूर्वी राजस्थान, और इसके इधर वाला भाग है ये है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। ये जो देशांतर है ये राजस्थान के मध्य से गुजरता है, राजस्थान का सबसे बड़ा यानी देशांतर है लंबाई में, ठीक है, और राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला भी देशांतर है। बात समझ में आई नहीं? ये जो देशांतर है 74 डिग्री, ये मध्य से गुजरता है, सबसे बड़ा है और सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है, बात याद है मेरी। अब अगर अक्षांश की बात करें तो एक अक्षांश राजस्थान के मध्य से होकर गुजरता है, जो राजस्थान को 2 बराबर भाग में बांट देता है। इसके ऊपर वाला है वह है उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, और इसके दक्षिण में है वह है दक्षिणी राजस्थान। अब ये बात कहीं भी पढ़ते हो ना, तो ये तो पूर्वी राजस्थान में है, ये पश्चिमी में है, ये उत्तरी में है, ये कौन बांटता है, उसी देशांतर की तरह ये देशांतर भी आपस में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अब ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब ये देशांतर कौन सा बताओ, बिल्कुल 27 डिग्री पूरा बोला करो ताकि याद रह जाए। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। क्यों कि प्रश्न में जब वो पूछता है तो पीछे मैंने कल बताया था ऑप्शन में वो सब चीज देता है, उस समय आपकी बात क्या हो जाती है, दिमाग आउट ऑफ रेंज, हाँ जल्दबाजी में, क्यों आप वो हो 27 है तुम तो क्यों, लेकिन पूरी बात पढ़नी है। पीछे कि पीछे उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, दक्षिणी अक्षांश लिखा हुआ है, दक्षिण लिखा है तो सबसे पहले उसको काटो कि ये तो अपने राजस्थान में आता ही नहीं, दक्षिणी छोर नहीं काट देना, दक्षिणी अक्षांश हो तो काट देना कि वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो राजस्थान से होकर गुजरती है और राजस्थान के मध्य से गुजरती है। अगर मध्य से गुजरेगी तो ये जो है अक्षांश ये राजस्थान का सबसे बड़ा अक्षांश है। लेकिन मैंने बताया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अक्षांश है जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, 25 डिग्री। 25 डिग्री जो अक्षांश है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, लेकिन मध्य से और सबसे बड़ा कौन सा है, 27 डिग्री। इससे आगे हमने बात की। लेकिन एक चीज यहाँ से पूछी जाती है कि दोनों अक्षांश जब आपस में काटते हैं तो राजस्थान का एक मिड पॉइंट बनता है। अक्षांश तुम घाटी बनाना, अक्षांश तुम घटी घाटी करो, समांतर हो दोनों, अक्षांश है तुम समांतर हो दो, और अक्षांश और देशांतर दोनों ही तो काटेगा। बाहर था के दोनों अक्षांश जहाँ काटते हैं दोनों अक्षांश तो कट्टे ही दोनों का, तो अक्षांश के गलत है, ठीक है, अक्षांश के गलत है। लेकिन जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ वो यही तो है। ये एक देशांतर
74 डिग्री वाली, और दूसरी मैं कह रहा हूँ 27 डिग्री। ये दोनों जो आपस में काटती है, जो मिड पॉइंट राजस्थान का बनता है, उसको कहते हैं राजस्थान का मध्य बिंदु या राजस्थान का केंद्र। और ये केंद्र इस दृष्टि से, यानी बिल्कुल अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक क्षेत्र पड़ता है लापोलाई। लापोलाई गांव है, लौंपो लगे याद रहे जी, कौन कर लो और लौंपो लगा दे। ये है नागौर में, और तहसील है मकराना। मकराना तहसील के नागौर जिले में। ये कौन सा है? मिड पॉइंट है। लेकिन ध्यान रखना है क्या है कि अभी जो राजस्थान में किताबों में जो मिड पॉइंट छपा है वो सैटेलाइट के आधार पर है। सैटेलाइट के आधार पर सर्वे किया जाता है, तो सैटेलाइट के आधार पर ये लापोलाई गांव नहीं आता है। वो आता है गगराना, और ये भी नागौर में है। इसकी तहसील फिक्स नहीं है, कोई मकराना भी कहता है, कोई मेड़ता कहता है। इसके आसपास ये है सैटेलाइट सर्वे वाला, इसको नोट करके लिखना है। यानी सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार हम बात करते हैं तो मिड पॉइंट है गगराना। लेकिन एक यानी जो अक्षांश और देशांतर आपस में जहाँ काटती है, जिस मिड पॉइंट बनता है वह है लापोलाई गांव। और लापोलाई गांव कहाँ है? मकराना तहसील के नागौर जिले में। ये चीज एक और होता है, ये जरूरी है, यहाँ से पसंद बनता है। दोनों चीज याद रखना। ये तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है। अब सैटेलाइट सर्वे अभी जस्ट हो रहा है, लगभग सब क्षेत्र का हो रहा है। हो सकता है अब की बात क्या है, यात्रा था वही खाई पड़ी। राजस्थान का जो मध्य बिंदु है वो नागौरी है, और हम कहते हैं हृदय राजस्थान का किसको? अजमेर। अजमेर को हृदय कहते हैं, लेकिन राजस्थान का जो मध्य बिंदु है वो नागौर है इस सर्वे के अनुसार। ये चीज